आप सभी शिव भक्त मेरी तरह रोज इंतजार करते होंगे कि मेरे शहर में भी गुरुजी आएंगे और कथा वाचेंगे। गुरुजी की कथा कितनी तारीख से है, इसके बारे में आज जो है विशेष सूचना निकल कर आ रही है। जैसा कि एक शिव भक्त ने स्पष्ट स्वरूप में लिखा है, वह गुरुजी से जुड़े हुए व्यक्ति ही माने जाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने 21 घंटे पहले यह अनाउंस कर रखा है कि आगामी शिव महापुराण कथा छत्तीसगढ़ में होगी, परंतु समय कितना लगेगा इसका इंतजार कुबेर भंडारी तय करेंगे। साथ ही गुरुजी ने भी अपने अकाउंट में यह पूर्ण रूप से जो उनके अकाउंट का संचालन करते हैं, उन्होंने निर्धारित किया है कि 90% अर्थात 90% गुरुजी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जल्दी ही कथा समिति जो है अनाउंस करेगी कि कौन सी कथा कब होने वाली है। तो आप सभी को अब थोड़ा सा ही इंतजार करना है। प्रथम में तो यह सूचना निकल कर आ रही है कि अब जो आने वाली कथा है वह छत्तीसगढ़ में होनी है। क्या पता इसमें बदलाव भी हो सकता है, परंतु समय जो है अभी दिन निर्धारित नहीं हुआ है। यह पूर्ण रूप से प्रसन्न होने की बात है कि गुरुजी अब ठीक है, परंतु 90% ठीक पूर्ण रूप से लिखा गया है। 10% अभी भी गुरुजी की हालत आपने देखा होगा, वह जब कुबेर भंडारी के दर्शन करने आए थे बहुत कमजोर लग रहे थे, दाढ़ी इत्यादि बड़ी हुई थी। हालांकि गुरुजी पहले आपने देखा होगा कैसा व्यक्तित्व चमकीला सा था, परंतु इन दिनों वह बहुत जो है कमजोर हो गए थे। जब उनके सर पर चोट आई थी, किसी दुष्ट व्यक्ति ने नारियल जो है उनके सर पर मारा था, जिस कारण से होली का मौसम बदलाव का शरीर पर असर हुआ और वह बहुत अधिक दुख बीमारी से पीड़ित हो गए थे, जिस कारण से वह हॉस्पिटल में एडमिट हुए और 3 कथाओं में उन्होंने निरंतर बदलाव किया, जिनको पूर्ण रूप से बंद करना पड़ा अर्थात स्थगित करना पड़ा। लगभग जो है 1 महीने का इंतजार हम सभी शिव भक्तों को जो है कथा से वंचित होना पड़ा। रसतत्व आनंद के स्वरूप में नहीं हुआ, आप सभी जानते होंगे, परंतु अब गुरुजी आज अकाउंट में पूर्ण रूप से स्पष्ट लिखा हुआ है कि 90% ठीक है। बहुत जल्द ही आज कल में ही या आज शाम तक ही गुरुजी की होने वाली कथाओं का अनाउंस कर दिया जाएगा। हो सकता है यह कथा आपके शहर में है, परंतु यह बहुत सुखद अवसर है कि हमारे शहर में भी कथा हो। ऐसे में छत्तीसगढ़ में यह कथा होनी है, परंतु क्या पता उससे पहले अन्य क्षेत्रों में हो जाए, कुछ बारे में इसमें नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक बात आ रही है गुरुजी अब ठीक है, फिर भी 90% 100% नहीं कहा गया है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से अभी स्वस्थ स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो भी भक्त यह मानता है कि महाकाल की छत्र छाया मेरे गुरुजी पर है, वह कमेंट्स में जरूर से यह अनुभव कीजिएगा और बताइएगा। गुरुजी जब हरिद्वार में थे तो उनकी गाड़ी पूर्ण रूप से पलटी थी गंगा किनारे, परंतु गुरुजी उसमें से निकलकर स्पष्ट स्वरूप में आए थे। खरोज भी गुरुजी को नहीं लगी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे साक्षात एक छाया सी दिखाई दी जो कि महाकाल के स्वरूप में थी। आप सभी हरिद्वार से महापुराण कथा सुने होंगे, तो यह बात स्पष्ट स्वरूप में आपने देखी होगी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, गुरुजी स्वस्थ हुए और निरंतर फोटोज वीडियो में यह आ रहा था कि गुरुजी अध्ययनरत हैं अर्थात वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और गुरुजी निरंतर अपने अकाउंट में विशेष जानकारियां देते हैं जो आपको बताने समझाने का प्रयत्न करते हैं। गुरुजी ने आज एक सुंदर विचार लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, दुख सुख तो संसार में मिलता है, एक आनंद ही है जो यह महादेव के दरबार में मिलता है। तो आप सभी भी प्रभु की भक्ति में लगे रहें। दुख सुख इस संसार में मिलता रहेगा, परंतु आनंद मेरे महादेव के पास ही, उनके छत्र छाया में ही मिलता है। तो प्रभु भक्ति घोलते रहिए जीवन में और शिव भक्ति में लगे रहिए। नई अपडेट आती है तो जरूर आपसे सत्यता के आधार पर पहुंचाई जाएगी।